गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज का काम करने के लिए आप अपनी नवभारती बुक का चैप्टर नंबर 7 ओपन कर लीजिए। आज हम उस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उसके बाद उसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। देखिए, जो चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है परीक्षा। यह एक बहुत प्राचीन कहानी है। जब बच्चे गुरुजी के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे। परीक्षा शब्द का अर्थ होता है इम्तिहान। तो इस चैप्टर में गुरुजी बच्चों की परीक्षा लेते हैं। तो आप देखिए कि बच्चे उस परीक्षा को कैसे पास करते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, यह बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहले पाठ में आए कुछ कठिन शब्द देखिए। पहला शब्द क्या है? हस्तिनापुर। उसके बाद धृतराष्ट्र, नेक्स्ट दुर्योधन, युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, क्रोध, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा, परीक्षा, परीक्षा का अर्थ है इम्तिहान, प्रयत्न, प्रयत्न मतलब कोशिश। आप कुछ शब्दों के अर्थ देखिए। सफल, सफल का मतलब है कामयाब, हृदय, दिल, सदा, हमेशा, आदर, सम्मान। अब देखिए, हम लेसन पढ़ने के साथ साथ उसमें आए विशेषण शब्दों की भी पहचान करेंगे। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट सिखाऊंगी और आप मुझे उनके बारे में बताना कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, यह क्या है? एक गेंद। बताइए ये कैसी है? गोल, और इसका रंग कैसा है? पीला। तो हम क्या कहेंगे? पीली गेंद। और कितनी है? इसकी संख्या क्या है? 1। तो देखिए, गेंद के बारे में हमने 3 शब्द बोले हैं, गोल, पीली और 1। उसके बाद देखिए, ये क्या है? एक बोतल। इसका रंग कैसा है? काला, काली बोतल। और इसका आकार कैसा है? लंबा। तो हमने बोतल के बारे में कौन कौन से शब्द बोले? काली और लंबी। अब देखिए, फूल, फूल कैसा है? सुंदर, गुलाबी। पत्ते कैसे हैं? ये हरे, अनेक, क्योंकि ये बहुत सारे पत्ते हैं। अब देखिए, ये क्या है? मांस। इसके बारे में बताइए। उपयोगी, यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और इसका रंग नीला, नीला और उपयोगी। इन संख्या शब्दों की विशेषता बताने के लिए हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे गेंद, गेंद के लिए क्या था? पीली, गोल। तो ये क्या हुआ? विशेषण। और जो गेंद शब्द है वो क्या है? विशेष्य। जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेष्य, और इनके बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं विशेषण। जैसे मास्क, मास्क शब्द क्या है? विशेष्य। और विशेषण शब्द क्या हुआ? उपयोगी और नीला। इसी तरह पत्ते, हरे और अनेक, ये दोनों विशेषण शब्द हैं। और पत्ते शब्द क्या है? विशेष्य। फूल, गुलाबी, सुंदर, ये दोनों शब्द हैं विशेषण। और फूल शब्द क्या है? विशेष्य। तो आइए अब हम पाठ की रीडिंग करेंगे और साथ साथ विशेषण शब्दों की भी पहचान करेंगे। देखिए बच्चों, ये जो कहानी है ये बहुत पुराने समय की कहानी है। आपने कौरवों और पांडवों का नाम सुना होगा। और जब वे छोटे थे और गुरुजी के आश्रम में पढ़ते थे उस समय की ये एक बात है। आप इसे ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था।
वहाँ महाराज धृतराष्ट्र राज करते थे। देखिए, बहुत पहले हस्तिनापुर नाम का एक नगर था और जो वहाँ के राजा थे उनका नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और उन्हें कौरव कहा जाता है और उनके जो सबसे बड़े पुत्र उनका नाम था दुर्योधन। धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे उनके पुत्रों को पांडव कहा जाता है। जो छोटे भाई थे उनका नाम था पांडु और उनके जो 5 पुत्र थे उन्हें पांडवों के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठिर पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे। वे सभी भाइयों को बहुत प्यार करते थे। देखिए, जो युधिष्ठिर थे वो सबसे बड़े भाई थे। जो दुर्योधन थे वो कौरवों में सबसे बड़े थे, लेकिन युधिष्ठिर कौरवों और पांडवों में सबसे बड़े भाई थे और युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों को बहुत प्यार करते थे। सब राजकुमार एक साथ खेलते और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुजी समय समय पर राजकुमारों की परीक्षा लिया करते थे। देखिए, जो राजकुमार थे सभी इकट्ठे रहते थे, एक साथ खेलते थे और जो उनके गुरुजी थे उनका नाम था द्रोणाचार्य। वो उन्हें शिक्षा देते थे और उसके बाद गुरुजी बच्चों की परीक्षा भी लिया करते थे। जैसे आप सब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे ही गुरुजी उनकी परीक्षा लेकर बच्चों को बताते थे कि उन्होंने क्या गलती की है। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें एक पाठ में पढ़ाया, सदा सच बोलो, क्रोध मत करो। उन्होंने सभी राजकुमारों से अगले दिन पाठ याद करके आने के लिए कहा। एक दिन गुरुजी ने बच्चों को समझाया कि कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। उन्होंने राजकुमारों को ये भी कहा कि तुमने कल ये पाठ याद करना है। सभी राजकुमार पाठ याद करने लगे। उन्होंने पाठ का एक एक शब्द याद कर लिया। तो सभी राजकुमारों ने उस पाठ को पढ़ा और याद करके सुना दी। अगले दिन गुरुजी ने एक एक राजकुमार को पास बुलाकर पाठ सुना। तो देखिए, अगले दिन गुरुजी ने उनसे वह पाठ सुनाने के लिए कहा। सभी राजकुमारों ने रटा रटाया पाठ गुरुजी को सुना दिया। केवल युधिष्ठिर ने ही आधा पाठ सुनाया और कहा, गुरुजी, मुझे अभी पूरा पाठ याद नहीं हुआ है। देखिए, बाकी सब राजकुमार ने तो उस पाठ को रट लिया था और ऐसे का ऐसे ही गुरुजी को सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे अभी यह पाठ याद नहीं हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, बाकी का पाठ कल सुना देना। तो युधिष्ठिर ने कहा कि उन्हें सिर्फ आधा पाठ ही याद हुआ है, लेकिन गुरुजी ने अगले दिन वह पाठ सुनाने के लिए कहा। दूसरे दिन गुरुजी ने फिर युधिष्ठिर को बुलाया और पाठ सुनाने के लिए कहा। क्योंकि पहले दिन युधिष्ठिर ने कहा था कि उन्हें सिर्फ आधा पाठ याद हुआ है, तो अगले दिन देखिए युधिष्ठिर पाठ न सुना सके। गुरुजी बोले, देखो, बाकी का पाठ कल अवश्य सुना देना। देखिए, अगले दिन भी युधिष्ठिर को वह पाठ याद नहीं हुआ था। तीसरा दिन आ गया, युधिष्ठिर फिर पाठ नहीं सुना पाए। गुरुजी क्रोधित होकर बोले,
क्या बात है, तुम्हें बड़े होकर राजा बनना है और तुमसे छोटा सा पाठ भी याद नहीं होता। देखिए 3 दिन तक युधिष्ठिर को वह पाठ याद नहीं हुआ तो गुरुजी ने गुस्से से कहा कि तुम्हें तो बड़े होकर राजा बनना है और तुम यह छोटा सा पाठ भी याद नहीं कर पा रहे हो। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुजी आपने ही तो पढ़ाया था कि क्रोध मत करो, मैंने बहुत प्रयत्न किया। तो युधिष्ठिर कहता है, आपने कहा था कि कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए और मैंने इसके लिए बहुत कोशिश की है, किंतु अब भी मुझे क्रोध आ ही जाता है, इसलिए मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि मुझे पाठ याद हो गया। देखिए क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि सदा सच बोलिए और कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे क्रोध आ ही जाता है। यह सुनते ही गुरुजी ने युधिष्ठिर को हृदय से लगा लिया। वे युधिष्ठिर के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, पुत्र तुम परीक्षा में सफल हुए। सफल का मतलब है कामयाब होना। तो गुरुजी ने युधिष्ठिर को कहा कि तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, केवल तुम ही ने पाठ को अच्छी तरह समझा है और पाठ याद करने का अर्थ है पाठ को समझना और उसे जीवन में उतारना। तुम सचमुच राजा बनने की योग्य हो। देखिए बच्चों, इसमें गुरुजी ने समझाया कि हम जो कुछ पढ़ते हैं उसे केवल रटना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसीलिए गुरुजी ने युधिष्ठिर को कहा कि तुम ही राजा बनने के योग्य हो। आगे चलकर युवा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। वे किसी पर क्रोध नहीं करते थे और सदा सच बोलते थे। सभी लोग उनका आदर करते थे। देखिए फिर जो युधिष्ठिर थे वे बड़े होकर हस्तिनापुर के राजा बने और वे कभी भी क्रोध नहीं करते थे, कभी किसी को गुस्सा नहीं करते थे और हमेशा सच बोलते थे। जो सभी लोग थे वो उनका आदर करते थे। तो देखिए इस कहानी से आपने क्या सीखा? प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाने पर ही शिक्षा पूरी होती है। देखिए इसका अर्थ है कि जो बातें आप पढ़ते हैं उसे केवल पढ़कर ही छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमारी शिक्षा पूरी हो सकती है। ये इस कहानी का संदेश है। तो बताइए कैसी लगी आपको कहानी? बहुत अच्छी थी ना? तो आगे भी आप जिन बातों को पढ़ते हैं आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में भी उन सब बातों को लागू करें, कि उन जो ये बातें हैं अपने व्यवहारिक जीवन में भी उनको लेकर आना चाहिए। अब हम अपना बुक वर्क शुरू करते हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 48 और 49 ओपन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यों में टिक या क्रॉस का चिन्ह लगाइए। आपने इन वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। और इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने कुछ शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला वाक्य देखिए, हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र राज करते थे। बताइए ये सही है या गलत है? सही। इसलिए अभी हम क्या लगाएंगे? सही का चिन्ह। नेक्स्ट, अर्जुन को पाठ याद नहीं हुआ, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? गलत, क्योंकि अर्जुन ने पाठ याद कर लिया था, युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ था। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम टिक लगाएंगे और सेकंड के साथ हम क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट, प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों के लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? बताइए कितने पुत्र थे? 100। हम क्या लिखेंगे? 100। नेक्स्ट, पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े भाई कौन थे? युधिष्ठिर। जो कौरव और पांडवों के सबसे बड़े भाई थे उनका नाम था युधिष्ठिर। ये देखिए युधिष्ठिर। नेक्स्ट, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा
अब हम करते हैं भाषा की दुनिया। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। देखिए यहाँ पर जो अनेक शब्द दिए गए हैं, हमने उनके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है और इसके लिए हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है राजा का बेटा। जो राजा का बेटा होता है उसे हम क्या कहेंगे? राजकुमार। क्या लिखेंगे? राजकुमार। नेक्स्ट, सबसे बड़ा उसे हम कहेंगे ज्येष्ठ। आधा ज और आधा श भी आधा करने से ज्येष्ठ। नेक्स्ट, शिक्षा देने वाला शिक्षक। क्रोध करने वाला क्रोधी। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। इस तरह यहाँ पे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना है। सेकंड क्वेश्चन, पाठ के आधार पर दिए गए विशेषण शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। देखिए इसमें हमने खाली स्थान भरने हैं और उनके लिए हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करेंगे। चैप्टर शुरू होने से पहले मैंने आपको विशेषण शब्दों के बारे में समझाया था, तो आप इनमें सही विशेषण शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। इसमें पहला वाक्य दिया हुआ है, डैश काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। तो हम क्या लिखेंगे? प्राचीन। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। धृतराष्ट्र के डैश पुत्र थे जो कौरव कहलाते हैं। 100 धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। ये देखिए पहले सेंटेंस में हम लिखेंगे प्राचीन काल में। नेक्स्ट, 100 धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। थर्ड देखिए, धृतराष्ट्र के सबसे डैश पुत्र का नाम दुर्योधन था। सबसे बड़े धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। मुझे अभी डैश पाठ याद नहीं हुआ। पूरा पाठ, ये देखिए पूरा पाठ। डैश दिन गुरुजी ने फिर युधिष्ठिर को बुलाया। दूसरे देखिए ये जो शब्द हमने लिखे हैं ये सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमने विशेषण और विशेष्य शब्दों का मिलान करना है। मैंने आपको विशेषण और विशेष्य शब्दों के बारे में बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और जिन संज्ञा शब्दों की हम विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। अब हम विशेषण और विशेष्य शब्दों का सही मिलान करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है 5। तो देखिए 5 के साथ हम कौन सा शब्द लगाएंगे? देखिए 5 शब्द विशेषण है और इसके साथ पुत्र, 5 पुत्र। जो ये पुत्र शब्द है वो क्या है? विशेष्य। नेक्स्ट, आधा पाठ। तीसरा, दिन। असली, अर्थ। युवा, युधिष्ठिर। इस तरह ये शब्द विशेषण है और ये वाले शब्द विशेषण है। आप इनका सही ढंग से मिलान करें। अब आज का होमवर्क सुनिए। आपने पाठ 7 की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और पाठ को अच्छी तरह से समझना है। बच्चों, 15 अगस्त भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको मालूम ही है कि कल 15 अगस्त है, तो कल स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी। इस दिन सन 1947 में देशवासियों को अंग्रेजों के अत्याचार से आज़ादी मिली थी। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। पर्व मतलब त्योहार। यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। देश को आज़ाद करवाने के लिए भारत के
वीर पुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। बच्चों, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी देश की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्हीं देशभक्तों के बलिदान से ही हमें आज़ादी मिली है। यह दिन पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर हमारे प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं और देश के लोगों को देश प्रेम का संदेश देते हैं। यह दिन आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ मिलजुल कर मनाया जाने वाला त्योहार है। इस दिन लोग अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं और देश की प्रगति व विकास की कामना करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे